एक समान चाल से जा रही है। एक समान चाल से, एक समान चाल से जाने का मतलब पता क्या हो, अगर ये 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी ना, वो क्या यार 40 मीटर प्रति 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है गाड़ी। ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड थी इस टाइम, 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब जानते हो क्या हो, एक मिनट 1 सेकंड में 5 मीटर चली जाए गाड़ी। ध्यान तो सुनो, त्वरण क्या हो, मैं पूछूंगा त्वरण क्या हो। चला रखिए, अपना भी चला दी। ये गड्डी है, क्या है, वन है जो उधर पिक्चर में थी, मैं निकला गड्डी लेके, गड्डी है, बहुत बड्डी है, सही बात है। इस गड्डी की स्पीड पता कितनी, इस गड्डी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रति 1 सेकंड में 5 मीटर आगे भाग जा। 1 मीटर इतना हो, मंजन देखता क्या 1 मीटर 2 मीटर मंजन लेने जाता क्या दुकान पर, तो 1 सेकंड में 5 मीटर आगे भाग जाएगी गाड़ी। इधर इधर गाड़ी को इधर भेज, इधर जा रही गाड़ी, गाड़ी गाँव में जाते हो जा, गाड़ी का गैडी हो जा, जैसे पानी का पानी हो जा ना, और चाय का चाय हो जा, तो इसी तरह तो गाड़ी का क्या होगा, गैडी। तो गाड़ी किधर जा रही, इधर जा रही। पथरी का दर्द हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात, जुबान में दर्द हो रहा, ठीक, चाहे पत्थर का भी दर्द हो जा, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे, पढ़ाता पढ़ाता शहीद होगा, ये कहेंगे है नहीं। तो फिर तुम मेरे नाम का द्वार बनाना, वहां से बना दोगे, बनवा दोगे नहीं, बनाने के नहीं, मतलब तुम चारों में मर जाओ अभी, देख सकते कैसी बातें गाड़ी मरी जा, टंडा छोटा था। 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गाड़ी चल रही है, 1 सेकंड में 5 मीटर। सोचो क्या हो अचानक इस गाड़ी का तेल खत्म हो जा, तेल मतलब ऑयल, इसका पेट्रोल खत्म हो जाए तो कैसे कैसे चलेगी यार, है झटके लेके चलेगी। जो इसका मतलब पता क्या होगा, इस गाड़ी की गति में बदलाव आ जाएगा। क्या है, 1 सेकंड में फिर 5 मीटर जागे, 1 सेकंड में पता कैसे जागे, 2 मीटर फिर 3 मीटर, 2 मीटर फिर 3 मीटर, जैसे किसी ये लड़की की बैठी है, सही बात है, अचानक रास्ते में जा रही, रास्ते में दूरा पड़ेगा तो ऐसा करेगी। इसके अंदर पता क्या आएगा, त्वरण आएगा इसके अंदर, इसे बोलते एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, यस और नो, कोई प्रॉब्लम यहां तक, चलो ये तो समझ में आ चुका। अगर किसी वस्तु की गति के अंदर परिवर्तन हो जाए समय के साथ, ध्यान तो सुनना, किसी वस्तु की गति के अंदर परिवर्तन हो गया, समय के साथ हो गया, बदलाव हो गया, हो सकता है उसकी गति बढ़ जा, हो सकता है उसकी गति घट जा। जब मैंने कहा किसी चीज में परिवर्तन हो गया, मैंने कहा बैठा हुआ, क्या नाम तेरा, मिट्टू, क्या नाम था, अच्छा दीपू, हम कहेंगे दीपू में परिवर्तन, तुझसे बहुत मिट्टे हो, मिट्टू क्या नाम था, दीपू, दीपू में परिवर्तन होगा, इसका मतलब दीपू बदल गया, परिवर्तन होने मतलब बदल गया। हो सकता है इसके अंदर परिवर्तन अच्छा भी हो सके, परिवर्तन बुरा भी हो सके, तो परिवर्तन 2 प्रकार के हो। मैंने कहा मनोज है ना, जब तक श्रद्धा से मिला ना, इसके अंदर अमूल चूल का परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन, अमूल चूल हो, वही बात है, फालतू न बोल रहा है बैठ कर, होगा इसके अंदर परिवर्तन। चलो यहाँ भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बदलाव आएगा, बदलाव अच्छा भी हो सके बुरा भी हो सके। पहले तो लगातार पढ़ रहा था, जब से उससे बात करनी स्टार्ट करी ना, तब उसके सत्यानाश होगा इसका। श्रद्धा ऐसी चीज है, याद रहेगी बात है। तो परिवर्तन का मतलब समझ चुके, गाड़ी चल रही थी, एक साथ चलते चल रही थी, मैं कह रहा गाड़ी के वेग में परिवर्तन हो गया। गाड़ी का वेग स्पीड, गाड़ी का वेग कितना था, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, तेल खत्म, 2 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड, 2 मिनट, बदल नहीं बदल गया, कभी आगे चलो कभी पीछे चलो, झटके लेके चलनी स्टार्ट होगी। हम कहेंगे गाड़ी के अंदर आएगा त्वरण, क्या आएगा, एक्सीलरेशन, यस और नो। किसी वस्तु के अंदर अगर त्वरण आ जाना, उसकी गति बढ़ भी सके घट भी सके। अगर उसकी गति बढ़ गई, सही बात क्या, तो उससे बोलेंगे त्वरण, त्वरण धनात्मक त्वरण। अगर उसकी गति घट गई, उसे बोलेंगे मंदन, मंदन, मदन नहीं मदन, मंदन, फिर मदन, फिर थोड़े बाद बैंड, फिर सोसा, फिर मदन। मदन नहीं जानते तुम कौन है, कैन यू डिफाइन मदन, मदन मदन कौन है, मदन नहीं जानती तो जाना, सच में जानती है विद्या कसम, कोई भी नहीं जानता यहाँ से यार। तू तो बहुत मेरे घर में आ रही ना, मैं भी नहीं जानती। इससे जो पिक्चर वाले तू जाना, इससे पिक्चर वाले को जो गली ना, उसमें रहा मदन, मतलब एक कैटेगरी पूरी पूरा ट्रायंगल बना हुआ, तीनों मिलके एक त्रिभुज बना हुआ। एक तुम्हारे पास है बैंड, एक सोसा, एक मदन।
दोनों के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। सचिन के केंद्र में रहा वो, सही बात है। याद ले यहां तक कि भुजा आशा कहलावा, आशा सोनी की, सही बात है। किसी को समझ गया ना तुम, ठीक है। इधर साइड पे सतीश ये तो पता होगा, ये भी नहीं पता, हाँ सतीश नहीं पता, ठीक। यहाँ जो जगह खाली बच रही ना, जगह खाली बच रही है, अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी यहाँ तो बड़ा नाम आएगा नीचे, नहीं समझेगा, ये रिक्त स्थान तुम्हारे हवाले। हाँ त्वरण की बात चली थी, तो ये बात तो समझ में आ चुकी, अगर किसी वस्तु की गति में बदलाव हो रहा है ना, उसे हम त्वरण कहते हैं। जैसे नो, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यानी वस्तु के अंदर अगर त्वरण चाहिए ना, हेलो, अगर किसी वस्तु में त्वरण चाहिए ना तो उसमें वेग होना, गति होनी जरूरी है। अगर किसी वस्तु में गति नहीं होगी तो क्या उसमें त्वरण आ जाएगा? यार क्या थी, इसका त्वरण कितना होगा? 0। जब गति नहीं कर रही है क्या 0? कुछ पूछा थोड़ा मैंने ना, गति कर रही थी बार, मैंने ना पूछा गति क्यों कर रही, क्या 0 कर रही? इतना बड़ा 0 दिखाई दे रहा तुझे? वो बता हिल रही क्या दीवार यार? तू देखते जिंदगी हिल रही है। हाँ धरी गांव विराम में बैठे, तुम दूसरों के विराम में बैठा दो। गति कर रहा, सही बात है, तो उसमें त्वरण होगा। हाँ होगा, हर गति ही करती हुई वस्तु में त्वरण होगा। बताओ, एक वस्तु एक समान वेग से गति कर रही, गाड़ी एक समान वेग से चल रही, उसमें त्वरण होगा? रैपिड इतने मनवा याद रखोगे, वेग में बदलाव होना चाहिए जब त्वरण होगा। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन कहाँ है वेग में? मैं कह रहा 5 मीटर प्रति सेकंड, एक इन्हें दीपू ने बाइक ठाई 60 की स्पीड दे रखी, आया समझ में? सामने दिख गया कि स्कूटी वाली लड़की, उसने हेली बैंड उतारा, जैसे ही बाल गिराए से ना, इसी गाड़ी में झटके, क्या आया? त्वरण। यस और नो? तो इसे त्वरण बोलते हैं, क्योंकि इसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। एक समान वेग से कोई वस्तु गति कर रही हो तो उस वस्तु का त्वरण 0 होगा। 0। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? चलो एक उदाहरण देता हूं। तुम एक मेंढक हो, मेंढक ने कहा टप्पे मारता जाके कैसे कर दो, 1 सेकंड में उसने, हाँ 1 सेकंड में 1 मीटर का टप्पा मारा, टप्पा नहीं मारता क्या? तापता से जाओ, क्या कर रही? तो बताओ, एक समान वेग, हेलो हेलो, किसके बारे में बात चल रही थी? क्या बोल रहे हो इंग्लिश में? फ्लो कोई होगा ना? अच्छा फ्रो को, मेंढक 1 मीटर में आया 1 सेकंड में, 1 मीटर टाइप का, फिर गो टप्पा मारा सुना 1 सेकंड में, सही बात क्या? फिर एक और टप्पा मारा सुना, अगर अनु का खाना खा रही थी, दाल चावल खा कर खा लिया, फिर नहीं नुकारी, मम्मी ये पकौड़ा कितना बनाया? बताओ, जो मेंढक के अंदर त्वरण है था 1 सेकंड में कितना था? 1 मीटर। 1 सेकंड में कितना? 1 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना? प्रत्येक 1 सेकंड में 1 मीटर है नहीं, उसी गति में बदलाव तो हुआ नहीं, तो मेंढक का त्वरण कितना था? 0। देखिए ना, सबसे पहले बताया नहीं, पता इन्हें त्वरण ने 0 कर दिया, नहीं कर दिया आगे जाए। यस और नो? चलो अब बताओ, छिपकली किसे पसंद है? इसे मेंढक पसंद होगा, छिपकली बताओ किसे पसंद है? अच्छा यहाँ ऐसा कौन सी छिपकली से डर है? कोई डर लगा छिपकली से? सच में तुझे छिपकली डर लगा? दूर तुझे लगता तो खा लेगी सर। चले बात मत करो, मुझे छिपकली से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, समझे? छिपकली जैसी जो लड़कियां होना तो डर लगा, नहीं समझ में आएगा?
अभी केंद्रित त्वरण, बात तो सही है, बात तो सही है। क्या तुम कह रही केकड़े जैसे लड़कों को डर लगा मुझे, ऐसे ऐसे लड़कों के पास जाओ क्यों? इधर देख लो बात, चुप हो गया अंदर, चलो क्या समझ में आया? बेटे तीन बार का बोल रखे इसके अलग मत लिया अभी कहने यार पढ़ लो, यार पढ़ लो, मुझे जाना कि लेकर जाना मुझे। अभी कहते तो आई मम्मी अभी कहते त्वरण, त्वरण तो पता लग चुका, वस्तु के वेग में अगर बदलाव हुआ तो त्वरण है, नहीं तो घंटा त्वरण नहीं है इसमें। सही बात है। ये लड़की जो पैपेटल खेल रहे आज तक त्वरण है, ये त्वरण नहीं तो और क्या है क्या? एक आधो होना लकीरी पे पैर रख दिया, लकीरी नहीं होती है, लकीरी चलाएंगे आउट हो जानी हो जाती तो उसमें पक्का त्वरण हो। सही बात है। हाँ मैं बहुत खेल रहा हूँ, उसको क्या बोल लो? पैपेटल बोल लो, देखो पैपिटल, टंकी पड़ा तो कौन सा फिर हड्डी पूंछ भी हो, एक वो नहीं खेला दोनों, एक का डंडा हो। ठीक है, ठीक पढ़ से नहीं तो भंडे कर दूंगा। आज खुल गया। हाँ हाँ हंस। चले क्या होगा? फुंसी हो रही, इसको हो रही फुंसी, दूर हो भाग जा। अब देखो सुनियो, अगर कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो, ध्यान से सुना चाहिए तो एक कोई वस्तु, कोई पिंड है हमारे पास, पार्टिकल भी हो सके, कण भी हो सके, उत्ता भी हो सके, बिल्ली भी हो सके, वृत्त पर घूमना चाहिए, वो गोल 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 वृत्त पर घूमना चाहिए। वो अगर वो गोल गोल वृत्त पर घूमना हो तो उसकी जो गति होगी लगातार बदलेगी। मान लो तो अगर तुम बैठ कर अगर एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर मार रहे हो, तुम मैंने कह रहा अगर तुम एक कभी भी एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हो, मान लो किसी ने प्लान बनाया दौड़ने का, इसने अपनी मम्मी को कहा मम्मी मैं रेस में जा रही हूँ, ठीक मुझे सुबह को फोन की जरूरत पड़ेगी, और सबको पता है रेस में तो जाने कैसे जा गया, कहाँ भागा गया, सबको पता है ना, ट्रैक पे भागा गया ना, है नहीं? तो इसका मेन मकसद क्या है? ट्रैक पर भागना। सही बात है। किस पे भागना? रेस तो भागना पूरा का पूरा, क्योंकि ट्रैक पर भागना ना, रोड पर नहीं भागना। घर वालों को बताया मैं रोड पर जा रही है, ठीक है, लेकिन कहीं और भागी आ गई, या जिसके हालात चल रहे तो भागेगी, रोड पर पूरी प्रैक्टिस कर रही तो भागेगी ना। सही बात है। कुछ गलत हो रहा है कहा, इसने गुल्लू को भी सलाह दी, इसने गुल्लू को भी सलाह दी, दोनों भागेंगे, जो भागने में मजा है ना वो कहवा नहीं है। तो दोनों चलो यार पढ़ लो यार, ऐसे दौड़ना स्टार्ट कर दे। एक बात बताओ, अगर एक जो वस्तु लगातार वृत्ताकार पथ पर घूम रही हो, जो भी वस्तु लगातार वृत्ताकार पथ पर घूम रही हो, उस वस्तु की घूमती वस्तु के अंदर एक त्वरण होगा, उस त्वरण को हम अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। उसकी गति भी कभी एक समान नहीं होती। शांत सुना चाहिए कहते लगातार, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही, अपनी चाल नहीं बदल रही, तो उसका त्वरण तो होगा जीरो। कितना होगा? अगर कोई वस्तु एक साथ वृत्ताकार पथ पर घूम रही है और अपनी गति में बदलाव करती जा रही, कभी कम दौड़ेगी, कुछ कम, बीच बीच में ऐसा करके। पता क्या, एक बार मैं दौड़ रहा था, एक जगह रेस लगा था मैं लखनऊ के अंदर, मैं एसएसबी का मेरा होता फिजिकल, समझ की बात। तो मुझे पता क्या, बहुत सारी भीड़ होती, 250-300 बैठे थे, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने पता क्या करा, सब तो एक साथ भागो ना, उठ कर भागो, तो मैंने पता कि भागना स्टार्ट करा। मैं बीच में बैठू था, फिर उठू था, सारे चीज दे, इधर जो पता नहीं क्या होगा, पीछे रह जाते थे, इतना भी 10 सेकंड तुरंत आगे निकल जाऊंगा, तब दे के भाग गया। अपनी चाल को ज्यादा करी, फिर कम करी, थोड़ा सा ना, फिर उठ चुलू था बीच में जाकर, फिर घोड़े की तरह बिल्कुल ऐसा करके टाप टाप को, क्या होगा, मेरे अंदर त्वरण ज्यादा होगा, और जब त्वरण मेरे अंदर आ गया ना, त्वरण या मैंने कम करी, स्पीड बढ़ाई, आगे निकलेगा सबसे। सही बात है। जो चौथा चक्कर चल रहा था ना, उसमें फिर बाहर आ गया मैं, समझने की बात है। क्योंकि थक जाता ना। तो जब कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो, कभी भी कहीं भी, चाहे छोटे से एरिया में गति कर रही हो, अपने घर ही करके देख लो, गति कर रही होगी ना, अगर उसकी स्पीड तुम कम करो, ज्यादा करो, कम करो, ज्यादा करो, कम करो, ज्यादा करो, तो उसके अंदर जो त्वरण होगा, उस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्री त्वरण। अभिकेंद्री त्वरण,
किस वस्तु के अंदर होगा? जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रही। अगर उसकी गति में क्या हो जाएगा? बदलाव। तो मैं ऐसे बोल लेंगे, एक वस्तु जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो और उसकी गति में क्या आ जा? बदलाव। बदलाव आ जा। उसकी गति में लगातार अगर बदलाव आ रहा, उसकी गति नहीं कहते, तो वेग कहेंगे। वेग। वेग। तो बोलो वृत्ताकार पथ पे गति करती हुई वस्तु के वेग में यदि बदलाव आ जाए, उस कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। सुनने वाली याद रखना बात। या जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो तो जो उसके वेग में परिवर्तन होता है उसे ही अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। इसे फलाना डिमका मुगड़ा से प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित करते हैं। ए से। ए का मतलब एक्सीलरेशन। एक्शन नहीं, एक्सीलरेशन। ए बराबर सूत्रों v स्क्वायर अपॉन r। v स्क्वायर अपॉन। ये जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही होगी तो हमें पता होना चाहिए उसका सेंटर कहां सी। ये सेंटर है उसका। अरे भैया जो उसका सेंटर है तो यहां तक लेके यहां तक की जो दूरी हो ना, इसे हम r बोलते हैं। जैसे त्रिज्या, त्रिज्या, रेडियस। जैसे नो घड़ी की सुई देखी होगी, आंख थोड़ा ही फूट गई, ऐसा करके चलो टिक 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 टिक। वह लगातार एक समान चाल से चल रही है, उसी घड़ी में बदलाव, उसके वेग में बदलाव आएगा। एक समान चाल से चल रही तो उसका जो विकेंद्रित त्वरण होगा ना, जीरो होगा। जीरो। कितना? क्योंकि घड़ी की सुई में बदलाव नहीं हो रहा। हाँ, अगर मैंने जबरदस्ती फास्ट करंट दे दिया उसमें तो तुरंत तेजना स्टार्ट कर देगी। पहले तो एक समान चाल से, फिर तेज दौड़ना स्टार्ट कर देगी, फिर बीच में रुकोगी। आएगा उसके अंदर क्या आएगा? ये तो चाहिए मुझे। कर दो अपने घर की घड़ी खराब जाकर। मान लो मैं इस पूरे सर्कल बनाता हूँ, यहां से हो गया यहां तक। ये मेरे पास सेंटर हुआ, ये मेरे पास सर्कल हुआ। सर्कल क्या हुआ? सर्कल। ये सेंटर हुआ हमारे पास, उसके बाद ये पूरा का पूरा सर्कल हुआ हमारे पास। यहाँ कोई पार्टिकल हुआ। क्या हुआ? पार्टिकल। ये पार्टिकल इसके चारों तरफ घूम रहा है। इस आसान भाषा में कुछ इस तरह समझो। बताओ, चंद्रमा पृथ्वी चारों तरफ घूम रहा है, नहीं घूम रहा? जो ग्रह के चारों ओर घूम उसे बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह, सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट ऐसे हो जो हम ऊपर जाकर यहाँ से छोड़कर भेजे पृथ्वी पर। वे सैटेलाइट इसकी पृथ्वी चारों तरफ घूम रहे, वही हमें इंटरनेट दे रहे, वही तुम्हारे फोन में यूट्यूब चला रहे, वही तुम्हारे इसमें डिश टीवी चला रहे, सोनी मैक्स चैनल फलाना डिमका मुगड़ा, और पता नहीं क्या देख रहे हो तुम फोन में बैठकर। जो भी देख रहे हो सब उनसे ही चल रहा है। ये सर नो समझिए, सारा कंटेंट सब वही तो हवा मूड का रहा हो। बताऊंगा कैसा क्या जुगाड़ है। पहले ही बताओ, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूम रहा हो और उसकी चाल में कोई बदलाव ना रहा हो तो उसका त्वरण कितना होगा? जीरो। और जो उसका जो त्वरण होगा क्या कहलाएगा? विकेंद्रित त्वरण। हाँ, अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो अगर उसके वेग में बदलाव हो रहा हो तो उसका जो त्वरण होगा वो विकेंद्रित त्वरण कहलाएगा। विच इज डिनोट बाय ए। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र ए बराबर v स्क्वायर अपॉन r। जगह जगह जरूरत पड़ेगी। अब मैं जानता हूं, पता करता हूं, यहाँ कोई सैटेलाइट घूम रहा है, मैं सैटेलाइट ऐसे पढ़ाता हूँ। जब मैं बड़ी क्लास वालों को पढ़ाता हूँ तो सैटेलाइट को ऐसे बनाता हूँ, सैटेलाइट घूम रहा है। ये जो सैटेलाइट जो मैंने पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया गया और चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दिया उसने, एक समान चाल से चलता रहेगा पृथ्वी के साथ साथ। यही इंटरनेट प्रोवाइड करवागा तुम सैटेलाइट की, यही सारे डिश टीवी चैनल सब चीजें को उपलब्ध करवागा तुम। अच्छा सर ये सैटेलाइट है? हाँ सर सैटेलाइट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कुछ दूरी भी होगी जहां हमने छोड़ा है? हाँ सर छोटा। तो ये दूरी होगी तो इसे कहेंगे त्रिज्या, रेडियस। सर हाँ सर ये बताओ, ये जो घूम रहा होगा इसका कुछ ना कुछ तो वेग भी होगा? हाँ सर वेग तो होगा। जितना वेग होगा उसे हम वी कह देंगे। कितनी स्पीड? 60 की स्पीड से बाइक चला रखी थी, 50 की स्पीड से बाइक चला रखी थी, वही वेग हो। वही वेग कितनी स्पीड से घूम रहा हो, जितनी स्पीड से घूम रहा होगा स्पीड बताना चाहिए, वो वेग बताना चाहिए। उस वेग का क्या कर देंगे? ऊपर स्क्वायर। जितनी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है उसका कहां रख देंगे? नीचे रख देंगे। उसके बाद क्या निकल जाएगा? एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभिकेंद्रित त्वरण। अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र याद रहेगा, ए बराबर में v स्क्वायर अपॉन। बताओ, अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं गति कर रही, सीधी रेखा में गति कर रही, उसमें अभिकेंद्रित त्वरण होगा। एक वस्तु रेलवे ट्रैक पर गति कर रही, कौन से ट्रैक पर? उसमें त्वरण होगा? उसमें त्वरण होगा? नहीं होगा। अभिकेंद्रित त्वरण होगा क्या उसमें? अब बताओ, जो लड़कियां झुम्मी झुम्मी पापड़ा खेलती है घूम घूम कर चारों तरफ ऐसे ऐसे करके, सही बात है। गरबा डांस देखा? गरबा कैसा वो गोल गोल घेरे में हो नहीं होता? हो देखा भी नहीं? कहाँ होगा गरबा? कौन से राज्य का? कौन सा? गुजरात का। शाबाश। क्या करने का? कुचिपुड़ी कहाँ का? बताओ कुचिपुड़ी। हाँ नृत्य। रियल का। ओणम कहाँ का? ओणम
ओणम नृत्य हो तमिल का, कहाँ पढ़ा तमिल? इसलिए तो थोड़ा जीके भी पढ़ना जरूरी हो। सही बात है। ओणम त्योहार केरल का ये बचपन में पढ़ा जा, कभी देखना, वहाँ का बहुत फेमस त्योहार है पूरा का पूरा। मणिसंकीर्तम नाम सुना है? संकीर्तम यो मणिपुर का, मैंने देखा डांस टीवी में बैठ कर आम था। भरतनाट्यम तो पूरे भारत में फेमस है पूरा। इसमें ऐसे करती हैं लड़कियां, पीछे वो बांध लेगी पूरा पूरा, इतने एरिया में फिरोक सा पहन लेगी पूरे पूरे, ऐसे करके घुमाएंगे। सूट हल्के में ले रही क्या? चल कुछ कह नहीं सकता, अगर तेरी मौसी की शादी होगी अभी। घुमा दो सर, घुमा दो। मान लो मैंने यहाँ एक कील काट दिया ऐसे करके, समझा? ध्यान लगा के इसमें एक रस्सी मान के यहाँ एक पत्थर लटका दिया, ऐसे करके घुमाना स्टार्ट कर दिया, घुमाना स्टार्ट कर दिया, और वो एक समान जो पत्थर एक समान वेग से घूम रहा है, क्या उसके अंदर त्वरण होगा? नहीं होगा। कितना उसका अगर उसके अंदर त्वरण आएगा, बदलाव आएगा उसके अंदर, कभी कम चल रहा है कभी ज्यादा चल रहा है, त्वरण आएगा उसके अंदर, तुम क्या कहेंगे उसके अंदर ना, जो अभी के अंदर त्वरण आएगा, त्वरण नहीं कहने, अभी के अंदर त्वरण, अभी के अंदर त्वरण। क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई है? चलो तो ये सूत्र याद रखना, तो इसके बारे में लिखवा देता हूँ। देखो अभी के अंदर त्वरण का एक और सूत्र हो, ए बराबर में वी की जगह पता क्या लिख सको? आर ओमेगा। पीछे कल पढ़ाया था बिना, रेखीय वेग में और कोणीय वेग में संबंध हो, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध हो, इस सूत्र में रख देंगे वी की जगह आर ओमेगा। आर ओमेगा नहीं, ओमेगा, ओमेगा बता रहे नुकारे, ओमेगा आर का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। अरे चुप हो जा। ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, बस बस आर ओमेगा स्क्वायर। लिखवा दूं, हेडिंग बना लो। अभी कहते तो हेडिंग बना ली। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है। तो उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है। अच्छा, दिशा बदलेगी तो वेग भी बदल रहा होगा। दिशा बदलेगी, क्या बदलेगा? वेग भी बदलेगा। ठीक, मान लो कोई व्यक्ति, तुम लगातार सुन लो, तुम लगातार ऐसे दौड़ रहे इस वाली गली में दौड़ रहे तुम सीधा, जब मुड़ोगे तो तुम्हारी गति में बदलाव नहीं आ गया, उसी वेग तो दौड़ोगे तो बदलाव आएगा। जैसे तुम मुड़ोगे तुरंत बदलाव आएगा नहीं यार। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार तत्व गति कर रही हो ना, उसकी चाल एक समान चाल हो ही नहीं सकती। उसका वेग ये मोड़ नहीं आएगा लगातार, ये तो लगातार तो वेग भी लगातार बदलेगा। अभी यहाँ वेग कुछ और था, यहाँ वेग कुछ और हो जाएगा, यहाँ वेग कुछ और हो जाएगा, यहाँ हर जगह वेग बदलेगा। जो वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो, एक समान स्पीड से घूम ही नहीं सकता कोई। सही बात यार। तुमने देखा कभी भी कोई व्यक्ति, मान लो पूरा का पूरा एरिया कुआं हो, ठीक, अब मैंने तो उसको में फेंक दिया तुम उठाकर, इसे कुएं को थोड़ा और बड़ा कर दो, इतना एरिया पूरा का पूरा, और ऐसे करके कुआं इस टाइप का, और जो समझ क्या है वो? वैल है वो। वैल्यू तो वो नहीं है, विशिंग वैल्यू, बाल्टी नहीं है, कुआं है वो। क्या है वो? कुआं। अब बताओ क्या करूं? मैं कहना तुम यहाँ खड़ा, इस नीचे फेंक दिया मैंने, और ठीक आसपास तुम्हारे कुछ नहीं है, और नीचे मगरमच्छ पड़े हुए,
हाँ, तो पानी भी है, इतना ज़्यादा पानी इसमें, मगरमच्छ भी है। सबसे पहला नंबर इसका ही है। ठीक ठीक, जो फालतू बोलो उनका नंबर लगाता हूँ पहले। और कोई है तो घर में, चलिए इन्हें फेंक देंगे क्या यार। चलिए इन्हें भी खिसा धकेल देंगे, चावल के साथ गुड़ भी तो पी सही। अब बताओ, यहाँ मगरमच्छ, यहाँ अनुष्का खड़ी हुई, अब बताओ अनुष्का को बाहर कैसे निकाल लोगे? और रस्सी नहीं गई नहीं ऊपर से। अब मैं ना पक्की बात है, बिना रस्सी से बाहर निकाल दूंगा। बोलो निकाल दो। हाँ, इसे मगरमच्छ से खाया भी नहीं, पहले इसका पैर तो खाने दो। अब बताओ, बिना बिना रस्सी के बाहर निकाल दूंगा। और फिजिक्स का प्रयोग करोगे तो, फिजिक्स का प्रयोग करोगे, बिना रस्सी के बाहर आ जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ, चेक करके देख लेना। पैनी भर, अरे गधे, फिर तो हो लिया, सही बात है। इतना सा खाएगा मगरमच्छ ने, बच्चे पैदा कर चुका होगा, तो पानी भरेगा तो उसमें। इतनी देर में जो मगरमच्छ नहीं है ना, तो पता क्या करना चाहिए इसे? तो एक तो पहली बात है, चश्मा उतार के बड़ी तरफ फेंकना चाहिए पहला तो। सही बात है। इसे मैंने कहा दौड़, तुम्हारी कहाँ दौड़ू, कहाँ दौड़? मैंने कहा ऐसे करके दौड़ना चारों तरफ, ऐसा करके फटाफट 33 स्पीड, और तुरंत बाहर आ चुकी होगी। कोई भी सर्कस दिखाने वाला कभी देखना, उस पर जाके यूट्यूब पर सर्कस दिखाने वाला, वो ऐसे गाड़ी चला दे स्पीकर को लगातार, तुरंत बाहर आ जाए। यहाँ इसे ना फटाफट, यो इसका आकार बहुत बड़ा, इसे ऐसे करके दौड़ना चाहिए, ऐसे करके दौड़ना चाहिए लगातार। इसे कुछ ऐसा समझो, मान लो देखो, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से। मैंने ना, तुम ना एक डोलू लेकर आना, डोलू नहीं जानते हैं क्या वो? डब्बा, उसके अंदर पानी भर लेना, पानी भर लिया, सही बात, ढक्कन हटा दो उसका, अब उसे ऐसा करके घुमाओ, पानी नहीं गिरना है नीचे, सही है, इसलिए नीचे नहीं गिरने की है। रुक तो मुंह वहां फूटेगा ना इसका, याद रखे। बस इसके जो घर्षण बल है ना, उसका मान ज्यादा होना चाहिए, जमा कर रखे। अगर इसका जो जितनी तेज दौड़ेगी, जितनी इसकी गति बढ़ेगी, इतनी जल्दी बाहर आ जाएगी कुएं से। सही बात है। अनुन्याय कुआ तो इतना सही हो, सही बात है। और खुशी को कूदा दिया उसमें, बार 50 बार मुंह फूटता उसका। देखो लिखो क्या लिखा अब तक? किसी तो पता नहीं किस बदल ली। उसका वेग भी बदलता जाता है, उसका वेग भी बदलता जाता है। उसका वेग भी बदलता जाता है, उसका वेग भी इस दशा में कण पर, इस दशा में कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत, इस दिशा में, इस दशा में कण पर उसके वेग के लंबवत, वेग की दिशा के लंबवत, कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत वर्त के केंद्र की ओर, वर्त के केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है, वर्त के केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है। इस त्वरण को अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं, त्वरण लगता है, इसे अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। त्वरण लगता है, इसे अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। ओके, ठीक है। ओके मुन्ना, सूत्र लिखो, ये वाला डायग्राम बनाओ, दोनों सूत्र लिखो। पहला सूत्र इसका, पहला सूत्र हो रहा, दूसरा सूत्र लिखो यहां तक।
हो गया यहाँ तक? अब हम हेडिंग बनाने वाले अभिकेंद्रीय बल क्या हो। अभिकेंद्रीय बल के बारे में मैंने पहले भी समझाया था, एक बार हम समझाने जा रहे हैं तुमको। ए मितवा ये भैया चले आओ, अभिकेंद्रित बल समझाते हैं। अभिकेंद्रित बल क्या हो गाइस? व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, अगली हेडिंग हमारी यही है। अभिकेंद्रित त्वरण पढ़ रहे थे तुम। अभिकेंद्रीय बल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और कई जगह यूज होगा। 12वीं क्लास में तो भर भर को यूज होगा। अभी तुमसे सुनूंगा, इसके बाद समझाने के बाद क्या हो, और इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे अभी क्या हो। चले अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रीपिटल फोर्स। इंग्लिश में नाम लिखो उसका, लिखो CENTRI ETAL सेंट्रीपिटल फोर्स। बोर्ड पर लिख की स्पेलिंग लिख लिया? खराब बोला हो जाओ। मनोज कुमार शर्मा पीछे रह गया आज। चले भैया, समझाए तुमको? ठीक। क्या है बल त्वरण? अभिकेंद्रीय बल त्वरण है। घुमा दे किसी को पकड़ कर। ठीक। कभी तुम रास्ते में, कभी जब मोड़ आ जा, मोड़ तो जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन कुछ मोड़ ऐसे हो जो तुम्हें बार बार टकराएंगे। जैसे रास्ते में तुम साइकिल लेके जा रहे हो, तो साइकिल ले जा रहे हो, जब मोड़ पे ऐसे मुड़ोगे तो साइकिल ऐसे झुक जाएगी, नहीं झुक जाएगी? या कोई ऐसा की साइकिल देख के ना, जब गाड़ी चलेगी मोड़ पर ऐसे कर, जब मोड़ पर गाड़ी मोड़ो, ड्राइवर ऐसे झुक जाने हल्की सी गाड़ी झुकेगी नहीं झुकेगी? बाइक सवार भी जब ऐसे मोड़ पर मुड़ा, बाइक सवार भी ऐसे झुक जाएगा। और जरा सा भी केंद्र बल का मान इधर नीचे होगा ना, तुरंत अपने से मुंह पड़ा हुआ बोला हॉस्पिटल में आनंद में तुरंत। ऐसे पीस बहुत, जहां भी एक्सीडेंट हो जाए ना, लोग क्या कर रहे वहां, भारत के लोग मंदिर बना दो तुरंत। सही बात है, बनाएंगे भारत के लोग मंदिर बनाएंगे। क्या क्या कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ वही भूत प्रेत आत्मा का साया है यहाँ से, इसे बार बार एक्सीडेंट हो, उन्होंने पता वो ढाली ऐसा बना रखा है वहाँ। अभी केंद्रीय बल का मान ज्यादा हो जा, जहाँ अभी केंद्रीय बल का मान ज्यादा हो जाएगा ना, जैसे बाइक सवार ऐसे मुड़ करके मुड़ रहा था वहां से, तो अभी केंद्रीय बल का मान ज्यादा हो जाएगा। इधर से ज्यादा उठा रखा है वो, रोड ज्यादा उठा जाना इस तरह करेगा, अब बल ज्यादा लगेगा। फिर इधर जब बल ज्यादा लगेगा तो बाइक फिसल ही जाएगी, गाड़ी फिसल जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी। ऐसे बहुत जगह पहाड़ों में बहुत जगह पलटे, रोड बनाते हुए ऐसी गलती करते हैं लोग। वहाँ सेंटीमीटर फोर्स का मान बैलेंस नहीं हो पाता। समझ बात है, बैलेंस नहीं हो पाता, जिसके कारण पता क्या समस्या खड़ी हो, समस्या खड़ी हो वहाँ गाड़ियाँ फिसल जाती है, खाई में जाके जाती है। समझ आई बात है, वो हो सारी फिजिक्स हुआ और दोस्त किससे दे वो। सही बात है, बताओ ना अनुभव, जब फूट फाट जाऊँ किसी का हाथ कटा पड़ा रहा है, किसी का मुंह कटा रहा है, बताओ इन्होंने कितने बुरे कर्म करे होंगे अपने आप ही, कुछ भी। और सर रोला किसका सारा, किसका ये सारा रोला किसका, फिजिक्स का। हेलो हाँ जी, हाँ जब कोई वस्तु या कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो, जब गति कर रहा होगा ना, तो उस पर केंद्र की तरफ, यहाँ केंद्र की तरफ, मान लो कण यहाँ टाइम पार्टिकल यहाँ से गति कर रहा है, तो उसमें बल इधर लग रहा होगा, बल इधर लग रहा होगा, हमारे पास फोर्स होगा, बल इधर लग रहा होगा। ठीक, जब कण यहाँ जाएगा हमारे पास, तब भी सब बल लग रहा है केंद्र की तरफ। जब इस पर जब कण यहाँ जाएगा, पार्टिकल इस टाइम यहाँ चुका, पार्टिकल अब यहाँ चुका, सब बल लग रहा होगा। F1 F2 F3
F4 F4। ठीक, यहाँ जो बल लग रहा होगा, इस बल को हम पता क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु कोण पर गति कर, किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो, उस पे केंद्र की तरफ एक बल लगता है, उस बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभी सुनूंगा क्या बताया जी भाई जी, आपने बताया जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो तो उस पर केंद्र की तरफ एक बल लगता है। बाहर बैठ जा, इस वाले कमरे में बैठ जा, इस वाले सामने कमरे में। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है, उसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। साइकिल सवार को देखो, जब साइकिल सवार मोड़ पर साइकिल मोड़ता तो मुड़ जाता है, नहीं मुड़ जाता, किस बल के कारण? इस वाले बल के कारण। कोई बल तो होगा जो उसे मोड़ रहा है, बिना बल के ये डस्टर यहाँ रखा हुआ, बिना बल के चल जा रहा है, बिना बल के किसी वस्तु में गति नहीं आ सकती। सही बात है, बिना बल के कोई वस्तु अपने स्थान से हिल नहीं सकती। जब बल का मतलब क्या हो, चाटा, जब तुम्हें चाटा मार देगा नहीं तुम पढ़ना शुरू थोड़ा कर दोगे, तो क्या लगेगा? बल। क्या जाएगी? गति। तो क्या लगवाना जरूरी? बताओ कब को लगवा रहे हो? सही बात है, आज बजाओ कल को है? चलो अभी अभी ढूंढी तैयार तुम्हारी। तो ये सारा रोड़ा किसका? अभिकेंद्रीय बल का। तो कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर गति करी, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये चंद्रमा पृथ्वी चारों तरफ चक्कर काट रहा है, एक दिन ऐसा होगा, देखो तुमने इसी घेरे में चक्कर काटते जाओ, चक्कर काटते जाओ, चक्कर खा के बीच में गिर जाओगे, बीच में गिर जाओगे, इंगा गिरोगे। इंगा क्यों नहीं गिरने के? क्योंकि मंगा कोई बल नहीं लग रहा, बल इंगा केंद्र की तरफ लग रहा है, और जो बल लग रहा है उसका नाम है केंद्रीय बल। समझ गए? यानी हर वस्तु जो वृत्ताकार पथ पर घूम रही होगी ना, घूमते हुए उसके केंद्र में गिर जाएगी जाके वहां। अगर गिर जाएगी जिस बल के कारण गिरे उसका नाम है केंद्रीय बल। तो जरा एक बात बताओ, जो चंद्रमा पृथ्वी चारों चक्कर नहीं मार रहा हो, किस दिन आएगा पृथ्वी के बीच में गिर जाएगा? गिर जाएगा? तो तुमसे पूछ रहा हूं, नहीं गिरने का। मान लो दौलतपुर को एक घेरा मान लो तुम, दौलतपुर को, और खुशी में कहा चल बहुत दौड़ने वाली तू, दौड़ ली बहुत जा, एक काम कर दौलतपुर का चक्कर मार, तो दौलतपुर के बीच में आकर मेरे घर में गिर जाएगी। हमारा घर बीच में थोड़ा ही है, बीच में पता नहीं किसका घर होगा। सही बात है, गिर जाएगी पश्चिम में किसी घर में जाकर, हमें एक बात है वही पड़ेगी जाकर। समझ में आई बात? ऐसा ही गिर थोड़ा जाएगी, नहीं गिरने। क्यों? जब किसी वस्तु का त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो अभिकेंद्रीय बल का मान कम होता चला जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी ना, अभिकेंद्रीय बल का मान कम होता चला जाएगा। इस बात को प्रूव करने के लिए इसका सूत्र हो F बराबर में mv² अपॉन में कितना r। अगर इसे बढ़ाओगे कम हो जाएगा, इसे बढ़ाओगे ये क्या जाएगा? कम। एक पिंड यहाँ गति, एक वस्तु यहाँ गति कर रही इस टाइम, इतनी त्रिज्या के वृत्ताकार को, ये छोटा घेरा, खुद ही छोटे घेरे में चक्कर मार रही। गुल्लो पता क्या करी? तेने मुझे ट्रेनिंग दी, तू मेरी गुरु, मैं इस बड़े घेरे में चक्कर मारूंगी। सही बात है, तू मेरी गुरु। सही बात है, हमें अपने गुरु का अपमान नहीं कर सकती। इसने कहा अच्छा क्या बात है, सुहानी को मैंने ट्रेनिंग दी, मैं सारी माँ सबकी माँ हूँ, यहाँ पूजा पाठ करो। समझ बात है? ठीक। और मुस्कान कह रही तुम क्या है मेरे सामने, कुछ नहीं है तुम। समझ बात है? तो सबको पहले करो, यहाँ चक्कर मारूंगी। ठीक। सबसे पहले कौन गिरेगी? वह गिरेगी जो छोटे घेरे में घूम रही होगी, जिसकी रेडियस कम होगी। सही बात है, छोटे घेरे में घूम रही है ना, छोटे घेरे में जल्दी घूम जाएगी, जल्दी गिरेगी नहीं गिरेगी? देर में, गुल्लो देर में, सोनी से थोड़ा देर में, और सबकी माँ कौन हो? सबसे देर में गिरेगी। सही बात है। इसका मतलब क्या हो, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ा रहे तो बल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे तो एक यहाँ इस एरिया में घूमते जाओगे, घूमते जल्दी चक्कर आएंगे, जल्दी चक्कर आगे नहीं जाओगे। अगर दौलतपुर का चक्कर मारोगे कम चक्कर आएंगे, पृथ्वी का चक्कर मारोगे आने का नहीं चक्कर, घंटा चक्कर आ गए, बल कम हो जाएगा। त्रिज्या बढ़ाने पर बल का मान कम होगा नहीं होगा? यस और नो? ठीक। तो इसलिए बात तुम्हें बतानी थी मुझे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो। अभी तुम बताओगे गुरुजी देखो, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही हो, वस्तु कहो, कण कहो, कुत्ता कहो, बिल्ली कहो, बच्चा कहो, अंडा कहो, कुछ भी हो, याद रहेगी बात? है किस पे घूम रहा होगा? वृत्ताकार पथ पर घूम नहीं रहा होगा, गति कर रहा होगा, वेग से घूम रहा होगा, किसी वेग से घूम रहा होगा। क्या कहा मैंने? बताइए। उससे पहले भी कुछ कहा, कुत्ता हो, बिल्ली हो, अंडा हो, बच्चा हो, वो भी कहा होगा। ये कर नहीं काम चलता, पढ़ना पड़। ये क्या हो पढ़, तुम्हें तो थोड़े कर रहा है। चाचा को बोल दे एकदम सुर लगा के बतागा दे कभी। सही बात है, दो फालतू बतागा। सही बात है, झोटा भी ओटे बतागा, चाहे झोटा नुका चाहे झोटा चक्कर मारा चारों तरफ। ये सर नो ठीक है। तो बल तो लगेगा भाई, उसी बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अब उस बल का मान निकालना पड़ेगा, और जब बल का मान निकालते हैं ना तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम प्रयोग करते हैं। आओ तुम उस बल का मान निकालने बताता हूँ, उस बल का सूत्र क्या हो। जो अभिकेंद्रीय बल की हम चिल्ला रहे अभिकेंद्रीय बल क्या हो? गुरुजी अभिकेंद्रीय बल का सूत्र बताओ। तो अभिकेंद्रीय बल यानी बल बराबर सूत्र हो द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल मतलब फोर्स, मास गुणा एक्सीलरेशन।
यही हो। अच्छा, त्वरण की जगह में अभिकेंद्रित त्वरण कर देता हूँ, निकल लेता अभिकेंद्रित त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, ये हमारे पास अभिकेंद्रित त्वरण है, इसे हम ए बोलते हैं एक्सीलरेशन हमारे पास। यस और नो? ये फोर्स हमारे पास ये, अभी हमारे पास मास होगा। मास पता क्या हो, जो वस्तु घूम रही उसके अंदर कितना वजन हो, जो वस्तु घूम रही उसके अंदर कितना वजन है, उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए हमें। गुना लगा दिया हमने। थोड़ी देर पहले मैंने कॉपी में अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र लिखवाया, सब तो सुनो, देखो क्या लिखवाया अभिकेंद्रित त्वरण का क्या सूत्र, ए बराबर वी अपॉन, दोनों को इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करना तो होगा, पता नहीं किसे किसे इकट्ठा कर दिया होगा, एम वी स्क्वायर बराबर कितना आर, समझ में आई बात? या इसे क्या बोलते हैं, एफ के सापेक्ष में सी सेंट्रीपिटल फोर्स। पता लगे सूत्र कैसा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये वी स्क्वायर अपॉन आर मैंने क्यों लिखा है यहाँ, बता क्यों लिखा है वी स्क्वायर अपॉन आर, कहाँ था वो, इसका सूत्र नहीं आएगा अभिकेंद्रित त्वरण का, ए बराबर वी अपॉन स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या है वो, मास, वो नहीं है साउथ की पिक्चर का मास, वो नहीं है मास, द्रव्यमान। अब इसका मतलब भी समझो क्या हो, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा ना, बल भी ज्यादा लगेगा उसको। मान ले एक पतला सा कोण, गुल्लो बहुत पतली सी, इसे घूमना स्टार्ट कर दिया, देर में गिरेगी, सही बात है। ऐसे झोट को घूमना स्टार्ट कर दिया, और एक ये जो दो झोट बैठ, तीन झोट बैठे हैं यहाँ से, अगर घूमना स्टार्ट जल्दी गिरेंगे, पता क्यों, इनका मास ज्यादा, मास, और सबसे पहले तो मैं गिरूंगा, सबसे बड़ा झोट तो यही होगा ना, सही बात है। तो मुझे देख रहे थे ना, मुझे बताना तुम क्या करना चाहते थे, अपने आप को नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, मैंने अपने बोल दिया। काट बनाने खाते मेहनत करनी पड़े है, गट्टों में दम चाहिए। हाँ, 2 किलो दूध भी ना बढ़, कितना, 2 किलो। अरे फिर भी पथरी हो रही। अभी कहते याद पड़, सुनो, सुनियो, बल पता लग चुका है। जब भी मैं आगे बात पूछ, अगर कोई चीज में द्रव्यमान ज्यादा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगा, धपते से कौन गिरेगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जो मोटा भैंस होगा धपते से गिरेगा। मुझे क्या रहे बेटे से मोटा भैंस नहीं कहते, फिटनेस कहते हैं, फिटनेस क्या कहते हैं, हाँ क्या करना, क्या कुछ और कहा, हाँ बात बना लो। हो गया यहाँ तक, चले। बल बराबर द्रव्यमान गुणा में कितना, त्वरण। तो बल बराबर सूत्र द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी अभिकेंद्रित त्वरण हमारे पास ही। अगर द्रव्यमान की गुणा कर हम अभिकेंद्रित त्वरण में कर देंगे तो क्या निकल जाने वाले हमारे सेंटीमीटर फोर्स निकल जाने वाला, अभिकेंद्रित त्वरण निकल जाने वाला। ये सर नो, चलो अब करते हैं पढ़ाई। एफ सी बराबर में एम वी स्क्वायर अपॉन कितना बैठेगा आर, ये सूत्र होगा हमारे पास, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, किसी वस्तु का अगर वेग ज्यादा होगा तो बल भी क्या होगा, अगर बहुत तेज घूम रहा होगा तो मुंह भी बहुत तेज फूटेगा। ये सर नो, ज्यादा बल लगा नहीं लगा। अगर उसके पास कम, अगर उसका द्रव्यमान भी कम होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो तब भी बल ज्यादा। अगर ये दोनों ज्यादा तो ज्यादा, अगर ये कम तो क्या जाएगा, ज्यादा कम। अगर मैंने त्रिज्या बढ़ा दी तो बल कम क्या लगा, कम नहीं लगेगा। अब तुम कह रहे कि मुझे कहते बल लगाना और टूट गई, हाँ बाहर तक चक्कर काटने आपके होंगे, फर्क पड़ेगा, कम पड़ेगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या बढ़ा दी ना तुमने, रेडियस बढ़ा दी तुमने। ये सर नो, एक तो तरीका हो सका जो मैं ढाल बनाऊं, जहां गाड़ी मोड़ छोटे ढाल बना दो। एक हो ढाल को बड़ा करके बनाऊं, तो तुम बताओ बड़ा करके बनाऊंगा तो बल कम लगेगा, बल कम लगेगा तो गाड़ी गिरने की नहीं। ये सर नो, ढाल को छोटा बनाऊंगा, सही बात है, छोटा एरिया होगा, उसकी त्रिज्या कम होगी तो गाड़ी धपधपे से पलटेगी। यही कंजूसी दिखावा है जो रोड बना हुआ है पहाड़ों में जाकर, उनके ढाल कम बना दे, जो जई हो इंजीनियर हो, पैसा ना अपनी जेब में खा जावे, सही बात है। अपने बीवी बच्चे, उनके बीवी बच्चे वहां इंग्लैंड में घूम रहे हो, हमारा जो पैसा ना वहां खत्म कर दो सारा का सारा में, वे वहां मस्ती में घूम रहे, जई साहब, इंजीनियर साहब, फलाने साहब, ढिमके साहब, सारे साहब उनके असिस्टेंट घूम रहे हैं वहां से। तू कह रहे चलो हम कम करके साइन दो, और वहां सीमेंट काट, उसमें बजरी काट और छोटे छोटे रोड बना देंगे जाकर, समझ की बात। या फिर इनके जैसे वहां घूमने जाएंगे अपने बाबू सोना के साथ, तो इनके जैसे हम बाबू सोना के साथ घूमने जाएंगे, ये जा रही है अपने बाबू सोना के साथ, पीछे बैठी बाइक पर, इसे नहीं मतलब भ्रष्टाचार हो रखा है, भ्रष्टाचार हो रखा है। फिर के बाद क्या होगा, बल क्या होगा, बल का मान त्रिज्या कम,
अगर त्रिज्या कम होगी तो बल क्या होगा? ज्यादा। बल ज्यादा लगा, चश्मा भी वही बूट का अंक में घुस गया इसकी। सही बात है, पड़ी भूमानंद में आएगा। सर नो लिखो जा। बारी वाले को तो घुमा दिया, अब तुम रह गए। इस बार तुम्हारा नंबर पेपर दे 5 तारीख के बाद। उन्होंने बहुत खर्चा करवाया मेरा यार। लिखो वृत्तीय गति करते हुए जो कहा लिखो। हेडी बनानी है अभी केंद्रीय बल। वृत्तीय गति करते हुए वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है। वृत्तीय पिंड पर गति करते हुए एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है। जिसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है। एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है। इस बल को अभिकेंद्रित बल कहते हैं। इस बल को अभिकेंद्रित बल कहते हैं। ए चुपचाप नहीं बैठ रहेगा। बैठ के याद कर लो। बैठो क्या करनी है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये वाला डायग्राम बनेगा, ये डाटा यहाँ तो लिखे जाएगा। लिखो सर। अब हमें चाहिए उदाहरण। उदाहरण लिखो। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण। हेडिंग बनाओ अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन इन सेंटीमीटर फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण। पहला पॉइंट, पहला उदाहरण नंबर फर्स्ट। कार पर सड़क का मुड़ना। नहीं, कार का सड़क पर मुड़ना। कार का सड़क पर मुड़ना। ऐसे पीस पहली बार देखे भाई। साइकिल सवार का सड़क पर मुड़ना। साइकिल सवार का सड़क पर मुड़ना। दूसरा। तीसरा लिखो। डोरी से बंधे कण। अरे डोरी नहीं लिखा तुमने, उसमें वो बहन दो लकड़ी का गुटका ऐसा घुमाना शुरू कर दो। करेगा यहाँ भी कहते तुरंत काम करेगा। सेंटर लिखो। डोरी से बंधे कण की क्षैतिज। डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति। क्षैतिज वृत्त में गति। क्षैतिज वृत्त में गति। कोमा लगाओ। जब कण का भार नगण्य हो। जब कण का भार नगण्य हो। जब कण का भार नगण्य हो। क्या हो? नंगे नहीं नगण्य। नगण्य का मतलब ना उसमें ना के बराबर वजन हो। नंगे बता रहे कर रहे हैं पढ़ाई। तो कहाँ चलोगे घूमने? एक तो तरीका हो सके तुम भी मेरे साथ पिक्चर देखने जाओगे। एक जाओगे देहरादून पार। ठीक है। ये बताओ
प्राकृतिक घटनाओं तो सुनियो, प्राकृतिक घटनाओं तो अभिकेंद्र बल लग सक चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं मार रहा। अरे चक्कर किसके मारी पृथ्वी? सूर्य के। कहीं ऐसा ना हो कि इस पर अभिकेंद्र बल ज्यादा लग जाए, लेकिन सूर्य के बीच में जाके गिरा है। सोचने वाली बात है यार। क्या नहीं, जब गिरे जब मैं मंगल ग्रह चला जाऊंगा। हाँ, तुम सारे वहां से पृथ्वी सूर्य के बीच में यहाँ ना मेरे पास। हाँ, पीकेआर में दोनों एक साथ आए थे। बस वो रेडियो टैंक आया था, मैं कपड़े पहन रखा था, सूट बूट। क्यों तूने दे लेते मुझे? फालतू बोल ली तो बैठी आया तुझे। ले दो। तीसरा एग्जाम्पल। चौथा, प्राकृतिक घटना में वृत्त गति। प्राकृतिक घटना में वृत्त गति। बस ये भी कहते बोलो और क्या है? एग्जाम्पल लिख दो। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, इसमें लिखो, इसमें जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर मारती है नहीं, लगाती है। मारना लगो, लगाना लगो भाई, मारना हो पीटना हो, इस तरह प्रकार। कोमा सभी ग्रह नहीं, सभी उपग्रह ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं। सभी उपग्रह ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं, कोमा लगाकर। इश्क भी किया रे मौला, दर्द भी दिया रे मौला, जहाँ रुका वहाँ पे जाम है खाली। दुम दम 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 दम। यो तो होगा विकेंद्रीय बल। एक हो अपकेंद्रीय बल। कौन सा बोलो भैया? अपकेंद्रीय बल। ये भी हम समझेंगे, फिर इसको न्यूमेरिकल करेंगे जब जाकर हम कल कार्य ऊर्जा प्रमेय पे जाएंगे। लास्ट पॉइंट रहेगा बस। केमिस्ट्री निशान लगा के दे रहा है, रट्टी और जुगो तुझे तो कल को बता दूंगा केमिस्ट्री के बारे में। ये रट ले, 5-7 क्वेश्चन तो रटने हैं। मैं ग्रुप में वीडियो भेज रहा है, जा तू। हाँ, कुछ ना पढ़िए, बस तरीका पढ़ लियो। क्या 2 बार देखिए उस वीडियो, 2-3 बार ना लगो उसमें। बिल्कुल 11वीं 12वीं का पैटर्न सेम है, 9वीं 10वीं का पैटर्न सेम है भाई।